Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था अपना टेंस का। टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी इज, एम और आर। मेन वर्ब हमने इसमें पढ़ी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस थे उसको स्टडी हमने कर लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमें करना होता सब्जेक्ट से पहले उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है। यानी सब्जेक्ट से पहले उस जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब यदि हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो अपना जो सेंटेंस है वो बनता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए, यदि WH वर्ड दिया है तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाता है? WH वर्ड आ जाता है। जनरली जो यस या नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ अप्लाई करनी होती है? सब्जेक्ट से पहले, तो वो सेंटेंस बन जाता है अपना इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है अपने पास में? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर आ जाएंगी तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, और यदि सब्जेक्ट आई प्रोनाउन दिया हुआ है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए, ये एग्जाम्पल हुआ अपना ब्लैंक ही, फिर ब्लैंक, टेक, टी और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया तो सेंटेंस डेफिनेटली आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से टेंस का हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अपने पास में है। इज, एम, आर लगानी है सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो ही क्या सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी इसमें? इज। इज ही फर्स्ट फॉर्म हो गई अपनी टेक, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, टेकिंग टी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। और क्वेश्चन मार्क, ब्लैंक यू, फिर ब्लैंक लर्न योर लेसन्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। यू प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी आर। यू फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी लर्न, तो ये हो गया लर्निंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, योर लेसन्स। आर यू लर्निंग योर लेसन्स? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक दे, फिर ब्लैंक मैन वर्ब दे दी प्ले और नाउ और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव, कौन से टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसके अंदर दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी आर, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें प्ले, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया प्लेइंग, ये हो गया आर दे प्लेइंग ए नाउ। तो ये हुआ अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या ध्यान में रखना है? या तो हमें पता चल जाए कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है तो उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इज, एम, आर को हम कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले। नेक्स्ट देखिए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट के बाद नॉट और अप्लाई कर देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इंट्रोगेटिव तो है ही, तो पहले इज एम आर, फिर आ गया अपना सब्जेक्ट, और अब ये नेगेटिव भी है साथ में, तो नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले ब्लैंक, फिर यू, फिर ब्लैंक, नॉट, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ सेंटेंस डेफिनेटली इंट्रोगेटिव है, वर्ब के साथ में नोट दिया है तो सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना तो सब्जेक्ट से पहले इज एम आर, तो यू के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ गई अपनी आर। यू नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी गोइंग। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव, नोट दिया है तो नेगेटिव, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सब्जेक्ट से पहले इज एम आर, सी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आ गई अपनी इज। नेगेटिव है तो सी के बाद में नॉट, और कुक फर्स्ट फॉर्म है तो कुकिंग। इज सी नॉट कुकिंग फूड। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसका, ब्लैंक ही, फिर ब्लैंक नॉट टीच वर्ब दे दी, अस और क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है सेंटेंस, तो ही के अनुसार आ गई इज ही नॉट, फर्स्ट फॉर्म है टीच तो हो गया टीचिंग अस। इज ही नॉट टीचिंग अस। तो ये अपने सेंटेंस कंप्लीट हुए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखिए हम एक सेंटेंस हिंदी में लिख करके उसको इन जो 4 सेंटेंस हैं उनमें ट्रांसलेट करते हैं। तो इस टेंस में हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी। एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी इज, एम और आर। दूसरी हमें इसकी मैन वर्ब होगी इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। अब एक हिंदी का सेंटेंस देखें, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कि वह हॉकी खेल रहा है। ये अपनी हिंदी वाली आइडेंटिफिकेशन होगी इसकी, रहा है। अब देखिए रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यू है, एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो टेंस हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसको हम इंग्लिश में करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हमें इज, एम और आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ही सिंगुलर है तो इसके साथ में इज, फर्स्ट फॉर्म होगी इस प्ले की प्ले, आईएनजी प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव यदि हमें इसको बनाना है तो बन जाएगा अपना ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी। थर्ड देखिए अपना, यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो इज ही नॉट प्लेइंग हॉकी। और ध्यान रहे इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। और ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इज ही नॉट प्लेइंग हॉकी।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, और केवल इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आनी है। तो ये हुआ अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, हमें क्या पता चले कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा। अभी तो हम टेंस पढ़ रहे थे तो हम उसी के अनुसार सेंटेंस लिख रहे थे, लेकिन एग्जाम के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें सिंपल आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।